बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल सुबह 8 बजे पाकिस्तान के 21 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी 2024 के बाद लगभग 72 दिन के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला होगा, जिसके अंदर इस 1.5-2 महीने की या 2-2.5 महीने की जो हुकूमत की कारकर्दगी है, इसके ऊपर अवाम अपना एहतसाब करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और सूबाई असम्बलियों के 16 ऐसे हल्के हैं जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं और बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब के अंदर हो रहे हैं। कितनी नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बर्तरी हासिल है, कितनी नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल है, और कहाँ से जो बाकी जमातें हैं वो जीत सकती हैं, और तहरीक इंसाफ के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं, और इन इंतखाबात को भी क्या 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन 2024 यानी कि जनरल इलेक्शंस जो 8 फरवरी को हुए थे, तब तक तो बड़ी मैसिवली कामयाबी हासिल की थी। उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की मिली भगत के साथ तहरीक इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग के बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो ना देने का फैसला किया। और यही वजह है कि अब जो पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, नून लीग और बाकी जो जमातें हैं, उनमें माल गनीमत के तौर के ऊपर मखसूस नशिस्तें जो है वो बांट दी गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने हिम्मत नहीं हारी। खैबर पख्तूनख्वा के हद तक वो रजिस्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तो हो चुके हैं, ओथ नहीं लिए जा रहे। लेकिन इस दौरान जो बाई इलेक्शंस आ गए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बाई इलेक्शन सामने आए हैं। और बाई इलेक्शंस में 4 हल्के तो ऐसे थे जिनके ऊपर 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं हो सके थे। अलबत्ता बाकी जो हल्के हैं जहां पर उम्मीदवारान 2-2 हल्कों के ऊपर कामयाब हुए थे, तो उनमें से कानून ये कहता है कि एक हल्के के ऊपर आप जो है वो एक सीट रखेंगे, बाकी हल्के खाली करेंगे ताकि वहां पर बाई इलेक्शन करवाए जा सकें। तो पंजाब असम्बली के 12 हल्कों के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाब है वो हो रहा है। कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं, जिनमें NA 119, NA 132, NA 44, NA 8 और NA 196। NA 44 वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बनने की वजह से ये नशिस्त खाली हुई। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। यहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो फैसल अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन के भाई हैं। NA 119 का हल्का मरियम नवाज साहबा ने लाहौर से छोड़ा था, ये वज़ीर आला बनी थी, तो इसकी वजह से ये नशिस्त उनको जितवाई गई जैसे कह सकते हैं। तो फिर ये सीट नून लीग की खाली हुई। NA 132 कसूर का हल्का है। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक हल्का ये छोड़ दिया था, लाहौर वाला हल्का इन्होंने अपने पास रखा, और यहाँ से वो अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। NA 8 का हल्का रिहान ज़ेब के कत्ल की वजह से खाली हो गया था, उम्मीदवार की वजह से, तो अब इसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। NA 196 का हल्का, यहाँ से बिलावल भुट्टो कामयाब हुए थे, एक सीट उन्हें रखी थी, बाकी छोड़ दी थी। इसके अलावा PP 22 चकवाल का हल्का है, यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास कौमी असम्बली का हल्का है, 59 से कामयाब हुए, वो सीट रखी, ये छोड़ी। यहाँ पर मुकाबला बड़ा टाइट किस्म का है PTI का और नून लीग का, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नून लीग का। PP 32 गुजरात में चौधरी सालेक ने कामयाबी हासिल की थी, परवेज इलाही साहब को हराया गया था, अब परवेज इलाही साहब फिर मुकाबला करेंगे। PP 36 वजीराबाद से अहमद चट्ठा साहब थे PTI के, उन्होंने कौमी असम्बली का हल्का अपने पास रखा, सूबाई असम्बली का छोड़ना पड़ा। PP 54 एहसन इकबाल साहब ने ये हल्का, इसमें कामयाबी हासिल की कि 2-1000 के वोटों से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बदे मुकाबिल थे ये, तो ये सीट छोड़ी। PP 93 PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो कामयाब हुए थे, वो सीट PTI ने छोड़ी। इसी तरीके से PP 139 से राजनपुर, PP 139 से जो है वो नून लीग ने ये नशिस्त छोड़ी। PP 147 से जो है वो हमजा शहबाज कामयाब हुए थे, ये नून लीग ने सीट छोड़ी। 149 से जो है वो अलीम खान कामयाब हुए थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये सीट छोड़ी। 290 PP 290 से अवैस लगारी नून लीग के थे। PP 158 और 164 से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद ये सीटें उन्होंने छोड़ दी थी। और PP 264 रहीम यार खान सादकाबाद, ये उम्मीदवार की वफात की वजह से सीट खाली हुई।
और इसके अलावा जो PB-20 है, अख्तर मैंगल साहब BNP मैंगल के सरबराह, उन्होंने कौमी असम्बली के रुकन बनने की वजह से नशिस्त छोड़ी। PB-22 से जाम जमाल साहब जो है उन्होंने ये नशिस्त छोड़ी, नून लीग के थे, MNA बन गए थे, वो सीट छोड़नी पड़ गई। तो इसी तरह अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ने 21 में से जो 10 नशिस्तें हैं वो छोड़ी हुई हैं, और अगर 10 सीटों के ऊपर नून लीग कामयाब हो जाती है फिर हम कह सकते हैं कि नून लीग की जो मकबूलियत है वो बरकरार रहेगी। अगर इनमें से कोई सीट आगे पीछे हो जाती है तो फिर नून लीग की जो मकबूलियत है, और जो 8 फरवरी की इनको ज़बरदस्ती जितवाई गई, वो जो है कहानी इनकी ख़त्म हो जाएगी, और जो मकबूलियत की बातें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 1 सीट छोड़ी है, वो तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब वाली वो रिटेन कर जाएंगे, हासिल कर जाएंगे। PTI ने 2 नशिस्तें छोड़ी हैं, 2 पंजाब असम्बली की और 1 कौमी असम्बली वाली नशिस्त फैसल अमीन साहब वाली, और 1 नशिस्त IPP, 1 नशिस्त Q लीग और 1 नशिस्त BNP मैंगल। तो कुल 21 नशिस्तों में से 17 नशिस्तें नाज़रीन ऐसी हैं जो कि सियासी जमातों ने छोड़ी हैं, और 4 नशिस्तों के ऊपर पहली दफ़ा इलेक्शन होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है। अगर हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की बात करें या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों की बात करें, तो बाजोड़ से NA 8 से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो गुल ज़फ़र खान साहब हैं। इसी तरह डेरा इस्माइल खान का हल्का है NA 44, यहाँ से फैसल अमीन गंडापुर हैं, इंतखाबी निशान इनका घोड़ा है। बाजोड़ से यानी कि PK 22 से गुलदाद खान हैं, PK 91 से दाऊद शाह अफरीदी हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इनका इंतखाबी निशान भी घोड़ा है। और पंजाब असम्बली के जो 12 हल्के हैं वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर PP 22 से हकीम निसार अहमद है तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इंतखाबी निशान इनका भी घोड़ा है। PP 32 से चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। PP 36 से फयाज चट्ठा हैं। PP 54 से अवैस कासिम है। PP 93 से बखर से सिकंदर अहमद खान है। PP 139 शेखोपुरा से इजाज़ भट्टी हैं। PP 147 लाहौर से मोहम्मद खान मदनी, लेकिन इनका इंतखाबी निशान तख्ता सियाह है। PP 149 से हाफिज़ ज़ीशान है, इनका इंतखाबी निशान घोड़ा है। PP 158 से मोनस इलाही हैं लाहौर से, इंतखाबी निशान घोड़ा है। 164 से यूसुफ मेयो हैं, इंतखाबी निशान घोड़ा। PP 290 डेरा गाजी खान मुहय्युद्दीन खोसा हैं, इंतखाबी निशान नलका है। और PP 266 रहीम यार खान से समीउल्लाह जट साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा PTI जो है वो कह सकते हैं कि कुल 18 हल्के जो हैं वो PTI कंटेस्ट कर रही है इन 21 में से, और बाकियों के ऊपर वो जो है वो या फिर हिमायत कर रही है या फिर कहीं पर उसने कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब आते हैं चांसेस क्या हैं और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर क्या इम्कानात हो सकते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ को अब तक की जो एक्टिविटी है उसमें जो पंजाब के तमाम हल्के हैं वहाँ पर उनको लीड हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI बहुत आगे है। PTI का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन करती है, ना ANP करती है, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग करती है। PTI का अगर हकीकत में मुकाबला होता है तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होता है, और जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बाइकाट किया हुआ है। तो अब वन साइडेड किस्म का मामला है, और गंडापुर साहब वाली सीट तो जीत ही रहे हैं, और बाकी जो नशिस्तें हैं बाजोड़ वाली और बाकी वो भी PTI की पोजीशन बहुत बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ कि 21 नशिस्तों के अंदर से अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ अगर साफ, शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर फॉर्म 47 जारी होते हैं तो तहरीक इंसाफ इन 21 नशिस्तों में से मैं ये समझता हूँ कि 16 सीटें PTI, 15 से 16 नशिस्तें PTI जीतने की वाज़े पोजीशन के अंदर मौजूद है, वाज़े पोजीशन के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बाई इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स नहीं लगाए, बल्कि वो भी जो 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, उसमें ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको लगा दिया गया है, और DROs भी वही हैं, ROs भी वही हैं। और आज खबर ये सामने आई है कि कल इन हलकों के अंदर जो इजला हैं वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस या फिर मोबाइल सर्विस है वो बंद रहेगी।
और फिर वही कहानी 8 फरवरी 2024 वाली रिपीट करने की कोशिश की जा रही हैं। इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी उनकी अप्रूवल हो चुकी है, सेकंड टियर थर्ड टियर के तौर पर वो QRF के तौर पर अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो बिल्कुल आपको उससे कह सकते हैं कि खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन PTI वाले भी ये कह रहे हैं कि हमने भी अब प्लान किया हुआ है कि फॉर्म 45 भी पकड़ेंगे और फॉर्म 47 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पैरा भी देंगे, और ये इनको ये वाली जो पहले वाली हरकत है या बदमाशी है वो नहीं करने देंगे। तो कल या तख्ता उलट जाएगा शहबाज शरीफ का या फिर वो बच जाएगा। ये था आज का वहीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।